फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की देखेंगे। यहाँ पर हम राजस्थान जीके से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उन सभी का आंसर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ऐसे के ऐसे ही सवाल आपके रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आप राजस्थान जीके का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला कथन है आपका उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। तो उड़िया का पठार आपका गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उड़िया का पठार जो है ये आपका माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1360 मीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 56 का मैदान आपका माही बेसिन का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए सी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा डी देखिए आप, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12 नहीं आता है दोस्तों, 12 की जगह आपका झालावाड़ आता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ए और सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, शाखाएं दी गई है और उनकी नदियाँ दी गई है। उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चाप और जाखम माही की सहायक नदियाँ है, ये भी सही हो जाएगा। मेज और सागी आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, सागी आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मानसी और खारी आपकी बनास की सहायक हो जाएगी, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तांबे की खानें कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये आपकी किस जिले में स्थित है दोस्तों, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास आपका झुंझुनू जिले में स्थित है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर गलत युग्म का चुनाव करना है दोस्तों। मगरा आपकी भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। शेखावटी आपकी बकरी की नस्ल हो जाएगी। सूरती यहाँ पर ऊँट दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। सूरती आपकी भैंस की नस्ल है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। गिर आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में आपका कितना अंतर हो जाएगा, 43 किलोमीटर का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल है, राजस्थान जीके से जो पूछे गए हैं आपके दोस्तों। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान जीके से और आपके कौन से सवाल पूछे गए हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आया था दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। तो जहांगीर महल आपके किस किले में अवस्थित है, यह आपके अजमेर के किले में अवस्थित है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पुरातात्विद नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया है। तो नीलरत्न बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों बेराट सभ्यता का उत्खनन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था। तो कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जेता देवड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था, तो ये जेता देवड़ा था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है। तो राणा सांगा की छतरी आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे। तो ये कौन से ठिकाने से संबंधित है दोस्तों, आसोप से संबंधित है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये आपका आगीवान हो जाएगा, जो कि जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक समाचार पत्र आपका आगीवान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शासक रोय लद्दी नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हरिश्चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, उन चित्रशैली को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो दोस्तों ये आपका जोधपुर में हुआ है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था दोस्तों आपका, ये हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था ये आपका? 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था और इसीलिए फिर आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था 1942 में। यह आपको ध्यान रखना है, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का आंसर दोस्तों आपका सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर भी यहाँ पर सही लगाया हुआ है, प्लस और इंटू हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर भी आपका बुआ हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम करंट अफेयर के सवाल देख लेते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे वापिस। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इल प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है? शामिल, जटिल, तुंदिल या फिर फेनिल। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? शामिल हो जाएगा दोस्तों। शामिल में आपका इल प्रत्यय नहीं है। द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों? पक्षी, हाथी, दांत, ब्राह्मण। तो पक्षी होता है, दांत होता है, ब्राह्मण होता है, हाथी नहीं होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध शब्द है, निरोग, अहल्या, अंतर्धान, महात्म्य। तो ये आपका अंतर्धान हो जाएगा दोस्तों। इसे कैसे लिखा जाता है? इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अहल्या यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, निरोग भी करेक्ट है, महात्म्य भी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए, सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, तो सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप आपका कौन सा हो जाएगा? सतशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह आपका करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? तो ये 50,000 मिलेगी दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 साल की आपकी 10,000 हो जाएगी, यहाँ पर 5 साल की पूछी गई है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। आगे देखिए, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो ये आपकी हिल इन राजस्थान 2024 विकसित की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, तो ये कथन आपका सही है दोस्तों। EOS-08 2 पेलोड ले जाता है, तो ये कथन आपका गलत है। EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन भी आपका सही है। यहाँ पर A और C आपका सही हो जाएगा और B आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मित्रों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? तो ये ब्रिटिश काउंसिलिंग के सहयोग से किया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? तो ये फिजी और तिमोर लेस्ते ने किया है। A और C आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? तो ये दोस्तों 57 किग्रा में जीता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों, यह आपका राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ये आपका किसमें हो जाएगा?
ये आपका ब्यूटेनॉल में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सवाल हमसे बन सकते थे दोस्तों, वो हमने कोशिश की है करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।